नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सोना चांदी को कीमतों को लेकर। दरअसल ये बात करने का मुद्दा इसलिए है कि सोना चांदी लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और चांदी का तो पूछिए ही मत, 2 लाख के पार जा चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर चांदी की कीमतें कहाँ जाके रुकेंगी, तो आखिर कीमतों का क्या होगा, कहाँ तक जाएगा। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि है अजय केडिया जी। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि बहुत बहुत सोना धन्यवाद चांदी पर हम मनीष जी। लगातार शो करते रहे हैं और जैसे जैसे शो हमारा पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे चांदी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। अब देखिए कि चांदी 240 के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है सर, क्या ये 3 लाख का आंकड़ा भी टच करेगा क्या? देखिए मनीष जी, ये एक ऐतिहासिक साल है। बिकॉज जी। जनरली अगर हम देखोगे पिछले 30-40 सालों में तो कभी भी चांदी ने इतने बड़े गेंस नहीं दिखाए हैं। इससे जी। पहले 1969 में हमने देखा था, 1979 में हमने देखा था जब चांदी 300% बढ़ी थी। हंट जी। ब्रदर कॉर्नर हुआ था, कॉर्नर किए थे चांदी जी। को। बट इस बार हमने कुछ रैली अलग देखी है इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते। कोविड के बाद हमने देखा ईवी, सोलर पैनल, 5G, इन सब में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई। दूसरी तरफ ईटीएफ की बाइंग, तीसरी तरफ सेंट्रल बैंक भी अब चांदी को कहीं ना कहीं स्टॉक कर रही है। तो ये सब कारण के वर्ड हमने देखा। यूएस में भी रेट कट्स हो रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि आज सेमीकंडक्टर सभी जगह चांदी यूज होती है। जी। इसी की वजह से ये ऐतिहासिक रैली हमने 140% की देखी है। जी। अब मुझे अच्छे से ध्यान है, जब हम पिछले साल ये शो कर रहे थे तब बात हो रही थी कि चांदी लाख सवा लाख क्रॉस करेगी, और जी। आज हम देख रहे हैं 2.25 लाख के करीब जी। हम इस वक्त बैठे हैं। तो जी। 3 लाख भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इतने बड़ी रैली के बाद कहीं ना कहीं जी। एक टाइम करेक्शन जरूर आता है। तो निवेश के लिए एसआईपी के द्वारा हम लोग करेंगे बाद में डिस्कस। जी। लेकिन टाइमिंग यस, फंडामेंटल मजबूत है जो चांदी को एज ऑफ नाउ तो 2.5 लाख तक ले जी। जाने की तैयारी कर रही है। जी सर, अक्सर हम लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं, तो जरा उसको समझ लेते हैं सर कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या कहता है, कि चांदी कहाँ तक जाएगा। देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जी। और इसको निकालने का अच्छा तरीका है, जब हम गोल्ड के भाव को जी। चांदी के भाव से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रेशियो निकल कर आता है। जी। ये बताता है कि सपोज हम 1 आउंस अगर गोल्ड है हमारे पास, तो कितनी चांदी हमें लगेगी। जी। जनरली जब भी ये रेशियो में तेजी आती है, इसका मतलब गोल्ड में ज्यादा तेजी है चांदी के एवज। अब जी। गोल्ड में तेजी कब आती है? जब मार्केट में इकोनॉमी कंसर्न्स में है, जी। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जी। रिसेशन फियर है, तो ये सब में लोग गोल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं लेने के लिए। जी। आज तक हमने पिछले 50 सालों में देखा ये रेशियो 90 के ऊपर कभी नहीं जाती है, और ना ही 30 के नीचे जाती है। कोविड के समय ये रेशियो 126 तक चले गया था, और 126 जाने का कारण भी था क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं, इकोनॉमी शट डाउन थी, जिसकी वजह से ये रेशियो 126 तक पहुंच चुका था। बट जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हुआ, ये रेशियो 62 के करीब पहुंच चुका था। अब उसके बाद मार्केट स्टैग्नेंट था, लेकिन 2025 ऐसा साल है जहां पे हमने अप्रैल के अंदर रेशियो 107 तक आते हुए देखा। मिडिल ईस्ट में तनाव था, डोनाल्ड ट्रंप का कंसर्न था, जी। बट अब ये रेशियो करीबन 62.5 तक पहुंच चुका है। जिसका मतलब है अब लोग सोने के एवज चांदी को प्रेफर करें, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, जी। सप्लाई शॉर्ट में चल रही है। और दिवाली पे और धनतेरस पे भी हमने जब शो किया था तब देखा 30,000 रुपए का प्रीमियम फिजिकल मार्केट में चल रहा जी। था। इसी की वजह से ये रेशियो से हमें एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले समय में चांदी ज्यादा मजबूती जी। दिखाएगी या सोना। तो एज ऑफ नाउ तो रेशियो के हिसाब से हम देख सकते हैं चांदी ज्यादा प्रिफर्ड है, बट इतनी जी। बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा रेशियो में भी करेक्शन देख रहे हैं। जी, मतलब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। सर, एक जो फैक्टर आ रहा है, वैसे तो इंटरनेशनल फैक्टर है ही, लेकिन वेनेजुएला वाला जो है मामला, तो इस मामले को के बाद से भी मतलब अचानक से तेज़ी इतनी हाई जंप हुई है चांदी में और सोने में भी। तो सर, क्या लगता है ये फैक्टर कितना काम कर रहा है, वेनेजुएला फैक्टर? देखो, वेनेजुला फैक्टर डायरेक्टली चांदी को कोई इम्पैक्ट नहीं देगा, जी। लेकिन हाँ, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन जीत कर आए थे उस दिन बताया था ग्लोबल मार्केट में मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं जी। शांति पीस लाना चाहता हूँ। जी। लेकिन अगर आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन आज भी चल रहा है। ठीक है, बातें चल रही है, जी। बट जैसे का वैसे ही है। जी। मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव स्टार्ट हो चुका है, और जी। अब वेनेजुला पे भी हम देख रहे हैं एक्शन है। तो एक तरह का ये रहता है कि जियोपॉलिटिकल संकट कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, जी। वेनेजुला ग्लोबल ऑयल सप्लाई में करीबन 1 से 1.25% के आसपास का पार्टिसिपेशन करता है, तो उसकी वजह से कच्चे तेल में जरूर तेजी आई। तो जी। थोड़ा बहुत गोल्ड को सपोर्ट मिला, लेकिन चांदी में जो अभी तेजी आई है उसका मेजर कारण रहा चाइना। चाइना में हमने देखा मेटल शॉर्टेज की वजह से चाइना ने भी क्रिटिकल मेटल की लिस्ट या एक्सपोर्ट्स पे बैन किया था, जिसके बाद हमने ये रैली बनते हुए देखी है। जी। तो आई थिंक हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो सोने चांदी को सपोर्ट करेगी, बट जी। चांदी मेटल की शॉर्टेज की वजह से ये तेजी बनी हुई है। जी, मतलब
वेनेजुएला फैक्टर तो है ही, साथ में और भी फैक्टर है सर। अब बात जरा सोने की जाए, क्योंकि चांदी जो ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहा है तो लोग सोना भूल गए हैं। और ठीक एक मेटल और भी है कॉपर, जिसने मतलब वो चांदी की स्पीड से भागा जा रहा है। तो सर इस पे भी लोगों का ध्यान आ रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कई जगह चल रही है कि दूसरा चांदी कॉपर बन सकता है। तो सर थोड़ा कॉपर और गोल्ड पे बताइए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले सोना ले लेते। सबका जी ध्यान बिल्कुल चांदी पे था, सोने पे था। जी। लेकिन मैं एक आपको सरप्राइज और देता हूँ, वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम। प्लेटिनम करीबन 150% की तेजी दिखा दी, जिसको हम सफेद सोना भी बोलते हैं। जी तो प्लेटिनम में भी हमने देखा सोने के साथ साथ अच्छा मूवमेंट आया। उसका पहला कारण था 2035 में यूरोपियन यूनियन ने जो नई ट्रीटी है एनवायरमेंट को लेकर, उसमें चेंजेस किया था, जिसके बाद जी हमने प्लेटिनम में तेजी देखी। साउथ अफ्रीका में भी सप्लाई शॉर्ट था, जिसके चलते आज $2300 पार कर गया और लग भी रहा था। वहीं सोने में भी अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ETF की बाइंग, सेंट्रल बैंक की बाइंग, और कहीं ना कहीं यूएस जो एग्रेसिव रेट का डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहा है, इसकी जी वजह से हमने ये सोने में तेजी आते हुए देखी। हालांकि देखिए, मेरा मानना था $3500 जो हमने ऑलरेडी अगस्त सितंबर में देख लिया था। जी मेरा उम्मीद था कि वहां से मार्केट थोड़ा रुक जाएगा, करेक्शन लेगा। लेकिन जिस ढंग से हमने देखा रेट कट एग्रेसिव हो रहा है, प्राइस अब $4500 भी आ गया है। जी 2026 में 10% भी अगर बढ़ता है तो 48-4900 डॉलर दिखा देगा। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव लेना जरूरी है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि अब फिजिकल मार्केट थोड़ा डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। जी तो अगले साल के लिए यह 10-12% की तेजी हम देख सकते हैं सोने में। लेकिन थोड़ा कॉशियस होकर करना चाहिए निवेश, और लंबे समय के लिए, मतलब 2-3 साल का व्यू लेके चलना है। आप सोचोगे कि आज मैंने ले लिया और जी जो 80% की तेजी हमने 2025 में देखी वैसा ही 2026 आ जाएगा। नहीं, जी 2026 में मुझे लगता है कि 12-15% से 10-12% जी से ऊपर का तेजी ज्यादा नहीं दिखा रही टाइमिंग। लेकिन कॉपर, जी यस, कॉपर इज ए न्यू गोल्ड। देखिए मनीष जी, अगर हम 30-40 साल पहले की बात करते हैं तो कच्चा तेल कोई भी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, ऑयल राइट। इसलिए बोलते थे कच्चा तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आज हम डिजिटल एज में आ चुके हैं, और डिजिटल एज में डेटा इंपॉर्टेंट है, और डेटा जी को सपोर्ट करने के लिए चांदी और कॉपर ही होता है। अच्छा, जी एक चीज और है, चांदी में जिस ढंग से हमने 140% की तेजी देखी है, जी तो चांदी को जो रिप्लेस करने की ताकत रखता है वो कॉपर ही है। इसके जी लिए अग्रवाल जी, वेदांता के जो अग्रवाल जी, उन्होंने भी जी कहा था कि कॉपर इज ए न्यू गोल्ड। तो मुझे जी लगता है यस, कॉपर में तेजी अब तक हमने 40% की तेजी 2025 में आते हुए देखी है। बट जी मुझे लगता है 2026 में भी और 30% तक की तेजी देखने मिल सकता है। आज एलएमई पे करीबन $12,000 एलएमई पे क्रॉस कर चुका है, और डोमेस्टिक मार्केट में $1172 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता जी है यस, $20-25 तो बैर मिनिमम है कॉपर में हम अगले साल देखेंगे। तो अभी भी मेरा मानना है कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये कमोडिटीज में और तेजी बनते हुए दिखाई देगी जी 2026 के लिए। जी सर, कहा जाता था कमोडिटी मतलब एक खास सेगमेंट का होता है, बाकी आम जनता के लिए नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से सोने चांदी ने रैली दिखाई है, खास करके बीते एक साल में, तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। और आप देखते होंगे मीडिया में भी पहले सोने चांदी पे इतने सोच नहीं किए जाते थे, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो मतलब रियल एस्टेट कहो, स्टॉक मार्केट कहो, मतलब सबसे बेहतरीन। जैसा आपने बताया कि 140% का रिटर्न कौन देगा एक साल में, तो ऐसे रिटर्न। और अब पब्लिक को मतलब खास करके आज ही मैं अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था सर मेरे पास 20 चांदी के सिक्के थे, जिसकी जो मैंने कम मतलब 100-200 रुपये 400 रुपये ऐसे लिए थे, आज उसकी कीमत सर डबल हो गई होगी, कितनी हो गई होगी। तो लोगों में क्यूस इतना है, मतलब उत्सुकता इतनी आ गई है चांदी को लेकर खास करके। तो सर आगे क्या लगता है कि 2026 चांदी के लिए मतलब कैसा रहेगा? 3 लाख का आंकड़ा मैंने ऊपर इसलिए हेडर पे दिया है कि लोगों को भरोसा है कि जिस तेजी से ये भाग रहा है तो 3 लाख क्या उससे भी ऊपर चला जाएगा। जी सर। देखिए मनीष जी, सबसे पहले बिल्कुल जो आपने सही चीज बताई कि इंडिया में कमोडिटी को एज ए एसेट क्लास कभी देखा ही नहीं गया था। जी आज इंडियन आदमी सोना और चांदी कभी बाय करता ही नहीं था, जी कंज्यूम करता था। जी आज आप देखिए, घर में अगर हम कोई नेकलेस, रिंग, चैन लेके चले जाए, वो वापस बिकने के लिए बाहर आता ही नहीं है, जी मतलब कंज्यूम हो जाता है। आज जी हम लोग गहने गुड्डे जो भी लेते हैं, वो कंज्यूम हो जाता था। जी लेकिन 2020 के बाद से ये चीज समझ में आ गई कि यस, जो पैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोने में 5% का एलोकेशन बताया जाता था, उसको बढ़ा देने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अब ये प्रोडक्ट बन चुका है, ये फाइनेंशियलाइजेशन बन चुका है गोल्ड का। इसके लिए आप देखिए, म्यूचुअल फंड में, ETFs के रूप में, गोल्ड सोवनियर बॉन्ड के रूप में ये मार्केट में आ चुका है। देखिए, जब निवेश होता है तो निवेश के लिए हम रिटर्न देखते हैं कि मैंने 100 रुपए में कोई चीज ली, 200 में निकल जाऊंगा। लेकिन जी जब कंजम्पशन के लिए होता है, तो आज भी हमारे घरों में जो इंडियन वुमन है, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि सबसे अच्छे फंड मैनेजर तो वही है, क्योंकि हर साल हर महीने वो सोना लेते थे। तो मुझे लगता है यस, सोना ही नहीं, पूरे कमोडिटी का एक फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है।
अब सभी को समझ में आ गया कि इक्विटी, प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ कमोडिटी में भी निवेश करना चाहिए। बट विडम्बना ऐसी है मनीष जी, अभी भी जब हम कमोडिटी में निवेश की बात करते हैं तो खाली सोना चांदी ही दिखाई देता, जी कॉपर है, एग्री कमोडिटी, ये नहीं दिखाई दे रहा है। जी बट 2026 ये मूड भी चेंज करता हुआ दिखाई देगा, जो 25 में हमने देखा है। तो 2026 में मुझे लगता है ये सोना चांदी थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन बेस मेटल और एग्री कमोडिटी में जबरदस्त तेजी आएगी जब ये पोर्टफोलियो में आनी स्टार्ट भी हो जाएंगे। लेकिन 2026 के लिए अगर बिल्कुल 3 लाख का जो लेवल आपने रखा है, थोड़ा कम रखा है, क्योंकि इंटरनेशनल में जिस ढंग से $50 का लेवल 1980 2011 के बाद ब्रीच किया है, तो इमीडिएट टारगेट तो $75 का ही है। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म $100 का लेवल भी दिख जाए, बट उसको 2 साल का अवधि में मान के चलता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद एक टाइम करेक्शन आएगा। और यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट पे पकड़े तो 3 लाख तो आराम से आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी कोई कमोडिटी में इतनी बड़ी तेजी आती है, उसका रिप्लेसमेंट भी आ जाता है। जी उदाहरण के तौर पे प्लेटिनम $2300 हुआ करता था 2008-9 में, और वहां से प्लेटिनम $650 आ गया, क्योंकि रिप्लेसमेंट आ चुका था। कच्चे तेल को रिप्लेस कर दिया नेचुरल गैस ने, नेचुरल गैस को रिप्लेस कर दिया एलएनजी, पीएनजी, इन सब ने। तो कहीं ना कहीं कोई भी कमोडिटी में जब बड़ी तेजी आती है तो उसका रिप्लेसमेंट। एक लास्ट उदाहरण बोलता हूँ, आपके घर में एसी लगा हुआ है, जी इसमें अगर आप देखोगे तो पहले कॉपर की कॉइल हुआ करती थी और आज एल्यूमिनियम की कॉइल है। तो कहीं ना कहीं कोई भी मेटल में बड़ी तेजी आती है तो रिप्लेसमेंट भी आता है। बट हाँ, 3 लाख का लेवल हम अज्यूम कर सकते हैं चांदी अगले साल, और सोना 1.5 लाख एज ऑफ नाउ, लेकिन करेक्शन भी साथ साथ में रहेगा, तो कॉशियस होकर ही निवेश करें। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि रिप्लेसमेंट हर चीज़ का होता है, खास करके कमोडिटी में। और जैसा आपने नेचुरल गैस का बताया, तो नेचुरल गैस का भी जैसा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लोगों में अवेयरनेस इतनी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, कि लोग अब उसमें ज़्यादा निवेश कर रहे हैं क्रूड ऑयल की जगह पे। ठीक उसी तरह कॉपर और प्लेटिनम। तो सर, हमारा भी उद्देश्य यही है कि कमोडिटी मार्केट इतना बड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें धनिया, जीरा, गेहूँ, चावल, एग्री कमोडिटी में तो पता नहीं कितने सारे कमोडिटीज़ हैं, लेकिन लोगों को, बहुत सारे आम लोगों को पता नहीं है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भैया केवल प्रॉपर्टी और इक्विटी ही नहीं है, निवेश के लिए आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले आप उसको स्टडी करें, अच्छे से देखें, उसको समझें, पहले 1-2 साल सीखें, तब उसमें घुसें। सर, अब बात करते हैं थोड़ा सोने को लेकर। सोने में जो रैली थी, मतलब जो मुझे याद है कि एक बार आपने चांदी के बारे में कहा था, जब ये 70,000 पे हुआ करता था, आपने कहा था मनीष जी आप देखना 1.5 साल में ये 2 लाख के पार जाएगा, और आज 1.5 साल से पहले ये 2 लाख के पार जा चुका है। तो सर, गोल्ड को लेकर आपका क्या है? करीब करीब अभी 1.40 के आसपास चल रहा है। चांदी का तो समझ में आ गया कि 3 लाख का आंकड़ा पार होने ही वाला है, मतलब हो सकता है। और गोल्ड को लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए भाई जी, सोना चांदी हमेशा परपेचुअली तेजी में रहता है, और डोमेस्टिक मार्केट में तो हम देखते हैं तो रुपए की जो गिरावट है वो सोने को हमेशा महंगा ही रखती है। जी लेकिन हाँ, अगर आज 80% की तेजी एक साल में देखते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन भी आ जाता है। तो मेरा थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा, जहाँ पे मुझे लगता है 1.5 लाख के आसपास तो बैर मिनिमम है। ये 1.5 लाख 1.60 के आसपास हम गोल्ड देख पाएंगे। बट हाँ, लेना है तो एसआईपी द्वारा, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, तो जो भी करेक्शन आना है 3-4 महीने में आ सकता है, बट उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगा। अब आप भूल जाइए कि सोना आपको 1 लाख के नीचे वापस कभी मिले, नीचे का जो बेस बन जाएगा अभी, वो 1,05,000 1,10,000 का नया बेस बन जाएगा। चांदी में भी सिमिलरली जो हमने डिस्कस किया था, मुझे लगता नहीं कि चांदी अब वापस हम लाख के नीचे देख पाएंगे। 1.25 लाख 1,30,000 का एक नया बेस बन जाएगा। जी तो मुझे लगता है यस, 2026 में भी डबल डिजिट रिटर्न बनेंगे, बट थोड़ा कॉशियस के साथ आपको निवेश करना चाहिए। जी सर, जैसा कि आप हमेशा कमोडिटी को लेकर जागरूक खुद भी रहते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं, इसके लिए आप मतलब अपनी कंपनी की तरफ से कैंपेन वगैरह भी चलाते हैं। तो सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि एक्सचेंज जो होती है, जैसे MCX है, जैसे और भी मेटल एक्सचेंज है, तो ये सब एक्सचेंज क्या लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ करती है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़ सके? बिल्कुल, एक्सचेंज भी करती है, रेगुलेटर भी करते हैं, और ब्रोकर्स भी करते हैं, और ब्रोकर एसोसिएशन भी करती है। जी तो सेबी ने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम बना के रखा है हर सिटी में, हर स्टेट में। ये प्रोग्राम सेबी भी करती है। एक्सचेंज में हम NSE, BSE, MCX, NCDX, MSCI, ये 5 एक्सचेंज इंडिया में नेशनल लेवल पे काम करते हैं। ये भी ऐसे अवेयरनेस है। अगर आपको आपकी सिटी में भी अगर ऐसे अवेयरनेस रखने हैं, तो आप मनीष जी को डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। TV9 मेक श्योर करेगी कि एक्सचेंज और रेगुलेटर के पास आपकी बात लेके जाएंगे। इवन जो एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, ब्रोकर जो होते हैं, ये भी ऐसे अवेयरनेस रखते हैं। बट ध्यान रखिए, कभी भी जब ऐसा आपको कोई भी अपडेट आता है, तो आपको ये देखना है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर
इनकी सलाह लेकर ही काम करना है, बिकॉज जिस ढंग से सोने चांदी में या फाइनेंशियल मार्केट में ये मोमेंटम बना है, तो यहाँ पे स्कैम और फ्रॉड्स भी काफी होते हैं। जी तो इससे बचने के लिए आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए, एक्सचेंज से कनेक्ट कीजिए और ऐसे अवेयरनेस जो प्रोग्राम होता है उसको जरूर अटेंड कीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कहाँ पे आपको सुरक्षित निवेश किया जा सकता है। जी जी सर, एक कमोडिटी को लेकर धारणा ये रही है लोगों में, एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, आम लोगों की धारणा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इसमें निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसमें हमारे बस की बात नहीं है। जबकि सेंसेक्स, निफ्टी या फिर आप एफ ट्रेडिंग कह लो या कोई स्टॉक कह लो कि चलो भाई 500 रुपये का स्टॉक है, मैंने 2 स्टॉक खरीद लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कमोडिटी में भी बहुत कम लेवल से भी निवेश किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैं अगेन बोलता हूँ, जो आपने आज ये मुद्दा उठाया बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं यार कमोडिटी हमारे बस की चीज नहीं है। जी इवन मनीष जी, मैं काफी जन को बोलता हूँ अरे हल्दी में तेजी लग रही है, हल्दी लेना चाहिए। तो लोगों को ये भ्रम रहता है कि जब मैंने हल्दी की बात की तो ऐसा होगा क्या 100 कट्टे हल्दी के मेरे घर पे लाके रख दिया जाएंगे? जी नहीं। जैसे आप इक्विटी में निवेश करते हैं, डीमैट अकाउंट है, वैसे कमोडिटी के भी डीमैट अकाउंट बने हुए। सोना आपके वेयरहाउस में या वोल्ट में रखा जाता है, या बाकी एग्री कमोडिटी है ये भी वेयरहाउस में रखी जाती है। दूसरा जो है आपका कि कम पैसे से, बिल्कुल आप कम पैसे से निवेश कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं गोल्ड की ही बात कर लेता हूँ, जो चर्चित है इस वक्त। गोल्ड में हमारे पास 1 किलो के कॉन्ट्रैक्ट भी एमसीएक्स पे अवेलेबल है, एनएससी पे भी अवेलेबल है, साथ में 100 ग्राम के भी अवेलेबल है, 10 ग्राम का अवेलेबल, 8 ग्राम का अवेलेबल है, इवन गोल्ड पेटल भी अवेलेबल है। तो हर तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। इवन म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे ईटीएफ अवेलेबल है, जहाँ पे जी 200 रुपए भी आप निवेश करके चल सकते हैं। अच्छा मनीष जी, एक चीज जो मैं बार बार सबको बोलता भी हूँ, जैसे चांदी है, चांदी में भी अगर आप देखोगे तो 30 किलो, 5 किलो, 1 किलो और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप 500 रुपए भी निवेश कर सकते हैं। बट आपको मालूम है एसआईपी का क्या फुल फॉर्म है? तो जनरली मैं सबसे सुनता हूँ कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी नहीं, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। जी मतलब आप हर महीने 500 रुपया भी आप सिल्वर ईटीएफ के द्वारा सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। इट इज जी एज गुड एज जो फिजिकल आप सिल्वर ले रहे हो, वैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हो, एक्सचेंज में भी अवेलेबल है। जी सर, जी सर, छोटे निवेश की जैसे कि आप बात कह रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। हमारे एक रीडर है, उन्होंने भेजा था कोट करके कि उन्होंने फ़ोन पे से एसआईपी शुरू किया गोल्ड में, जब गोल्ड के दाम बहुत तेज़ भाग रहे थे, और 80 रुपये से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की डेली का, ऑटो पे लगा दिया, ऑटोमेटिक 80 रुपये कट जा रहा था। कल उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर ये देखते देखते 12,000 रुपये मेरे हो गए, मुझे पता भी नहीं चला 80 रुपये कब मेरे अकाउंट से कटे। एक दिन मैंने सही देखा, डेटा को निकाल के देखा तो देखा 12,000 कुछ रुपये मेरे अकाउंट में आए हुए हैं। मैंने कहा देखिए ये है छोटे इन्वेस्टमेंट की ताकत। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन सर अभी भी जागरूकता की कमी है लोगों में, जिस कारण लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, छोटे छोटे, जैसे फ़ोन पे का एग्जाम्पल दिया, फ़ोन पे है, पेटीएम है, कई सारे जगह आपको गोल्ड ईटीएफ मिलेंगे, गोल्ड के एसआईपी मिलेंगे, सिल्वर का यहाँ तक है। लेकिन वो है कि निवेश की मतलब जागरूकता की कमी है, जिस कारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि 2025 तो जाने वाला है, 2025 सोना चांदी को खुश करके याद, मतलब निवेशक माला माल हुए जिन्होंने भी लगाया था पैसा, तो 2026 में एक आउटलुक क्या रहेगा आपको सर, खास करके इन दो, गोल्ड और सिल्वर का? देखिए, गोल्ड सिल्वर में जैसे हमने निवेश की बात की थी, तो मुझे लगता है पूरे कमोडिटी पैक्ट में आपका ध्यान होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है कि अगर अपने पोर्टफोलियो में 20% तक भी अगर आप सोना चांदी का निवेश रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स और बेटर बनेंगे, रिस्क कम हो जाएगा। 2026 में भी, हाँ 2025 जैसा तो नहीं रहेगा मनीष जी, जो हमने ऐतिहासिक जंप देखा है, जी बट मुझे लगता है कि कम से कम सोने में आप 10 से 12% का गेन देख पाओगे। चांदी चंचल ज्यादा है, जाने में ऊपर आप 15 से 20% की तेजी भी देख सकते हैं। बट मेरा मानना है 2026 में एक बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी। तो आप कोई भी निवेश करें तो उसकी अवधि कम से कम 1.5-2 साल की लेके चलना, जी और फेज मैनर में कीजिए, ताकि इनकेस करेक्शन आ भी जाए तो आपको एक अच्छा मौका बने। बट आपके पोर्टफोलियो में 20% तो आपका एलोकेशन सोनी चांदी में होना चाहिए। अदर ऑप्शन भी है मेटल्स में, एग्री में, उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। जी, मतलब निवेश करें तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, ताकि अगर एक तरफ से नुकसान हो रहा है तो दूसरे तरफ मैनेज हो जाएगा। सर ये तो रही निवेश की बात। अब एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि सर वो जैसे एग्री कमोडिटी की आपने बात कही, तो एग्री कमोडिटी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन एग्री कमोडिटी एक तो होता क्या है और इसमें निवेश कैसे होता है, ये थोड़ा कंक्लूज में समझा दीजिए सर। जी
देखिए, आज जब भी हम निवेश करते हैं तो निवेश का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में ली जी और जब 105 या 106 रुपए मिला तो मैंने निकाल दिया, तो मुझे 6% का रिटर्न बना। जी ऐसे अपॉर्चुनिटी काफी है। जैसे प्रॉपर्टी में भी लोग निवेश करते हैं कि मैंने लेट से 50 लाख की एक प्रॉपर्टी ली, 60-70 लाख 80 लाख रुपया हुआ तो मैंने निकाल दिया। तो वैसे ही आप कमोडिटी में भी कर सकते हैं। एनसीडीएक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे काफी एग्री ट्रेड होती है, एमसीएक्स पे भी ट्रेड होती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे आती है एग्री के अंदर? आज आप जानते हैं, सपोज बरसात आ गई, फसल खराब हो गई तो भाव बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो भाव घट जाते हैं। तो ये सारी न्यूज आप नॉर्मल, जैसे आप टीवी 9 पे भी आओगे तो ये इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो जब भी बैलेंस शीट टाइट होती है, जैसे इक्विटी में आपको पीएचडी करना पड़ता है, सीए बनना पड़ता है, जी वैसा काम आपको एग्री में करने की जरूरत नहीं। जब आपको लगता है कि बैलेंस शीट एकदम टाइट है तो डेफिनेटली उस कमोडिटी को एनसीडीएक्स के द्वारा आप डेरिवेटिव मार्केट में परचेज कर सकते हो। जो भी माल है वो वेयरहाउस में रखा रहेगा और जब भाव बढ़ेगा तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। इट इज एज गुड एज के, अगर आपको समझो दिवाली है, दिवाली में हम देखते हैं कि ज्यादा या फिर अभी 14 जनवरी संक्रांति है तो यहाँ पे जी तिल और गुड़ की डिमांड बहुत बढ़ती है। तो अभी आप देखोगे तो भाव अभी से बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो ये भी एक्सचेंज पे अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्हें बाय कर सकते हो, भाव बढ़ने पे आप निकाल सकते हो। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें निवेश भी उतना ही आसान है जितना दूसरी जगह है। बस ये है कि लोगों को पता नहीं है, इसलिए शायद अभी इसमें ज़्यादा मतलब संख्या में लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, या तो बड़े ट्रेडर्स हैं, या तो कारोबारी हैं, या फिर जो मतलब एजेंसी है, एक्सचेंज के लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं सर, हमारा अभियान ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। तो सर, आपको टीवी 9 का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि सोना चांदी ने 2025 में जो ऐतिहासिक रिटर्न दिया है, ये 2026 में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि रिटर्न में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन ताबड़तोड़ तेजी ऐसी नहीं मिल सकती है, लेकिन तेजी देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि सोना चांदी के अलावा भी कई कमोडिटीज़ हैं जिसमें आप निवेश करके मोटा रिटर्न पा सकते हैं, बशर्ते आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी निवेश करें। तो ऐसी ही ज़रूरी बातों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9। नमस्कार।